जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपके पास ना हो तो आप भर्ती में एंटर भी नहीं कर पाओगे। जी, हम बात कर रहे हैं अग्निवीर एफिडेविट की कि आप कैसे अग्निवीर एफिडेविट डाउनलोड कर सकते हो और अग्निवीर एफिडेविट कैसे बना सकते हो, कहाँ से आपको वो एफिडेविट मिलने वाला है, क्या क्या उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उस डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करने के लिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है, आपको पता है आपको कहाँ आना है, आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ देखो, जो आपके एफिडेविट होंगे वो 2 पेज एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पेज में होना चाहिए आपका ऑफिशियल एफिडेविट जो कि आपको तहसील से मिलने वाला है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील ज़रूर होती है। ठीक है, वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पे आपको ऐसा एक एफिडेविट बनवाना है। अब इसको बनवाने के लिए आपको 80-100 रुपये से ज़्यादा नहीं देने हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई ले रहा है तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए अपनी कचहरी में कि भाई हमसे इतना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, वो भी बच्चों से। ठीक है, क्योंकि इस एफिडेविट की कॉस्ट ही आप यहाँ देख सकते हो 10 रुपये लिखी हुई है, तो इससे ज़्यादा तो पे आप मत करना। अब दूसरी बात कि ये एफिडेविट क्यों है। एफिडेविट तो आप बनवा लोगे बट क्यों चाहिए एफिडेविट उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, ये जो एफिडेविट होता है ना, ये बताता है कि आप सेल्फ वॉलेंट्री जा रहे हो भर्ती के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, भर्ती ऐसा तो है नहीं कि आप 4 लोगों की भर्ती हो रही है, नहीं, भर्ती में हज़ारों लोग आते हैं। ठीक है, हज़ारों बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं। अब इतनी भीड़ में ऑल दो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत ध्यान रखती है इस चीज़ का कि भर्ती में कोई चूक ना हो। बट अगर इन केस खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, ठीक है, अब कुछ हो जाने में कई सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, जो दौड़ होती है ना, भर्ती की दौड़, उसमें एक साथ 300, 400, 200 बच्चे दौड़ते हैं। ठीक, उसमें अगर कभी गलती से किसी को लग गया तो अगर इन केस डेथ हो गई या आप इंजर्ड हो गए, ठीक है, ये 2 केसेस होने, डेथ तो बहुत मतलब रेयर चांसेस होते हैं बट इंजर्ड होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत चीज़ होती है जो बहुत बार मैंने देखी होते हुए, जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट लॉस्ट। बच्चे अपने डॉक्यूमेंट खो देते हैं और कुछ केसेस में चोरी भी हो जाते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एक जगह आए होते हैं, बहुत सारे बच्चों का सामान एक जगह पे पड़ा होता है, तो चांसेस होते हैं कि कोई किसी का डॉक्यूमेंट उठा के ले जाता है। ठीक है, तो उस केस में, ऐसे केसेस में आपने जो एफिडेविट बनाया है ये कहता है कि भाई हम सेल्फ वॉलंटरी जा रहे हैं, हमें कुछ भी होता है अगर, तो ये डिफेंस फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हम वॉलंटियर कर रहे हैं इस चीज़ में जाने के लिए, ये आप इस एफिडेविट में बता रहे हो। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, इसमें आपको एक फ़ोटो ज़रूर लगानी है। देखो, फ़ोटो तब लगानी ज़रूरी है जब आप 17.5 साल के, अगर आप 18 के हो गए तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। 17.5 के हो तो इसमें आपके पिताजी का नाम भी लगेगा और आपका नाम भी लगेगा इसमें। ठीक है, और अगर आप 18 के हो गए हो तो इसमें जस्ट 3 चीज़ें लगने वाली हैं। वो होंगी, पहला आपका नाम होगा, दूसरा फादर्स का नाम और तीसरा आपके आधार कार्ड होगा आपका। दैट्स इट। ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और इसमें स्टैंप लगता है तहसील का। मेक श्योर करना वो स्टैंप ज़रूर हो आपके दोनों पेजेस पे लगा हुआ। ठीक है, पहला पेज तो ये है, दूसरा पेज हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। दोनों पेज के ऊपर स्टैंप लगा होना ज़रूरी है। ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है सेल्फ अटेस्टेशन। सेल्फ अटेस्टेशन मतलब आपको खुद ही उसमें साइन भी करना होगा अपना कि भाई ठीक है, तहसीलदार ने तो इसमें साइन कर दिया है बट मैं भी इसको सेल्फ अटेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, और ये कहाँ से आपको अपटेन होगा, आपको अपटेन होगा अपने डिस्ट्रिक्ट की तहसील में जाके। ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगला है ये वाला डॉक्यूमेंट। देखो, ये वाला डॉक्यूमेंट आप पूछोगे कि आपको कहाँ से मिलने वाला है। देखो, ये मिलेगा आपको जॉइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैंने अपने चैनल के जो नीचे डिस्क्रिप्शन है हमारे यूट्यूब वीडियो का, उसमें भी मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें से भी आप इस
इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्दो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप जॉइन इंडियन आर्मी साइट पे जाएँ, अपने पोर्टल पे जाएँ, लॉग इन करें, वहाँ साइड में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा एफिडेविट का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने कॉल लेटर से भी डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आप रिटर्न क्लियर कर देते हो, उसके बाद आपको मेल आता है, मेल के ऊपर ये डॉक्यूमेंट उसमें लगा हुआ होता है, आपको आप वहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब आपको पता लग गया कि डाउनलोड कहाँ से होगा। अब ये एफिडेविट किस चीज़ के लिए है, देखो ये एफिडेविट बताता है कि, मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो ये मांग रहा है आपका एड्रेस, यहाँ देखो यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, ठीक है, यहाँ भी ये पूछ रहा है कि भैया एड्रेस दो। ये बोल रहा है कि भाई जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है अपने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, और जो सब भी मैंने डॉक्यूमेंट जमा करे हैं वो सब ओरिजिनल हैं। अगर ओरिजिनल नहीं होते हैं तो मेरा बैकग्राउंड चेक करवाया जा सकता है, वो ये आपका एफिडेविट कहता है, करेक्ट। तो इस एफिडेविट का यूज़ केस भी हमने पढ़ लिया। अब इसमें डिटेल्स क्या क्या मांगी हुई है इन्होंने, पहले तो आपको अपनी फ़ोटो देनी होगी पासपोर्ट साइज़, जो कि लगेगी इस जगह पे। फादर्स नेम आपका आएगा यहाँ पे, आपका नाम आएगा यहाँ पे, आपकी कास्ट आएगी, सब कास्ट तो वैसे कुछ होती नहीं है, बट होती है जिनकी वो लगा सकते हैं। रिलीजन आप अपना जो भी है आपका, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपके फादर्स का नेम आपको यहाँ लिखना है, परमानेंट एड्रेस, आपके हाउस का नंबर, विलेज क्या है, तहसील क्या है, स्टेट क्या है। परमानेंट एड्रेस भी आप सेम लिख सकते हो अगर आपका सेम एड्रेस है। देन इसके बाद आपको यहाँ नीचे पूछेगा कि भाई आप यहाँ पे लिखोगे आई एम अनमैरिड, क्योंकि अनमैरिड बच्चे ही अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना है। और देन लास्ट में आपको अपना साइन मार देना है, दैट्स इट। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, स्टैम्प होना चाहिए डेफिनेटली इसमें, तहसील वाला। जो स्टैम्प आपके पहले उसमें लगा हुआ होगा वो दूसरे पेज पे भी लगा होना चाहिए, तभी वो दोनों डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर करें। जो सब डिटेल्स मैंने आपको बताई है वो आप अपने दोनों एफिडेविट में चेक कर लें और इसको बनाएं, उसके बाद ही रैली में जाएं। अगर ये नहीं होगा तो आई एम सॉरी, आप रैली नहीं दे पाओगे, राइट। आई होप आप सबको हमारी बातें समझ आ गई होंगी। तो आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, यहाँ भी हम आपको अग्निवीर ऑनलाइन नाम से ही मिलेंगे, और वहाँ पे भी हम कई सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालते रहते हैं अग्निवीर भर्ती के रिलेटेड। तो मेक श्योर करें वहाँ भी आप हमें फॉलो करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। जय हिंद।